जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सीबीएसई अड्डा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 1.2, इसमें हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्रूफ रूट 5 एज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर प्रूफ करना है रूट 5 को, जबकि रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता ही है, बस हमें इसमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा लेट कर लो। लेट अस कंसीडर रूट 5 एज रेशनल नंबर। रूट 5 को रेशनल नंबर अगर हम लेट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पर क्यू 0 के बराबर नहीं होगा और पी और क्यू दोनों को प्राइम होंगे। को प्राइम क्या होते हैं? जिनमें सिर्फ 1 ही कॉमन आता हो। तो हम रूट 5 को ऐसे लिख सकते हैं, रूट 5 इज इक्वल टू पी बाय क्यू। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे क्यू को मल्टीप्लाई में रूट 5 के साथ। तो p इज इक्वल टू रूट 5 क्यू। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है स्क्वायर करना है दोनों तरफ। तो यहाँ पे p का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रूट 5 क्यू का स्क्वायर। तो ये हो गया p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 5 p का फैक्टर है और क्यू स्क्वायर भी p का फैक्टर है। तो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p भी 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि अगर 25 है, 25 एक नंबर है, p मान लो इसको, तो 5 का डिविजिबल है। अगर हम 25 का स्क्वायर कर दें, जो कि 625 होता है, वो भी 5 का डिविजिबल होता है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि मैंने यहाँ क्या लिखा है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया, हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए। तो जब ये p का भी फैक्टर होगा तो p का फैक्टर होगा 5, कुछ और भी हो सकता है फैक्टर, तो हम c मान लेते हैं, ठीक है ना। अब फिर से स्क्वायर करते हैं, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 25 c स्क्वायर, ठीक है ना। तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 c स्क्वायर। अब क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ p स्क्वायर इज इक्वल टू 25 c स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 25 c स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। ये हो गया, 5 से कट गया ये 5 जा और ये 1 जा। तो 5 c स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लीजिए, हेयर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो क्यू भी 5 से डिविजिबल होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जो ये पी स्क्वायर हमारा 25 सी स्क्वायर आया था, इसको हमने यहाँ भी पी स्क्वायर था और इक्वेशन 1 में भी पी स्क्वायर था, तो दोनों को इक्वेट कर दिया है। इस पार्ट में दोनों को इक्वेट कर दिया है, ठीक है ना। तो 25 सी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 5 क्यू स्क्वायर के। फर्स्ट इक्वेशन में इक्वेट कर दिया हमने इसको हमने सॉल्व किया है। तो ये जो क्यू स्क्वायर है वो डिविजिबल 5 से आ गया है, तो जो इसका क्यू होगा वो भी डिविजिबल होगा 5 से, बिल्कुल इस स्टेप के जैसे, ठीक है ना, बिल्कुल इस स्टेप के जैसे। तो अब देखो, जो क्यू था वो भी 5 से डिविजिबल है, जो पी था वो भी 5 से डिविजिबल है। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमने नंबर लिए हैं इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं इसको हम। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमें क्या देखने को मिलता है कि 5 किसका फैक्टर है, क्यू का भी फैक्टर है और 5 पी का भी फैक्टर है, ठीक है ना। 5 क्यू का भी फैक्टर और 5 पी का फैक्टर है, लेकिन हमने तो यहाँ पे इसको को प्राइम माना है। को प्राइम का तो खाली 1 ही फैक्टर होता है, यहाँ तो फैक्टर 2 आ गए। इसका मतलब ये जो हमने लेट किया था रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है ही नहीं, ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो क्या हो गया यहाँ पे, ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5, but we let them as
को प्राइम, तो को प्राइम का फैक्टर तो सिर्फ 1 होना चाहिए था, तो यहाँ तो 5 भी आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो रहा है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। जो हमने लेट किया था √5 को रेशनल नंबर, वो हमने गलत लेट किया था, इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन मतलब विरोध इसीलिए आ रहा है हमारे जो लेट की हुई चीज़ है उसमें, ये को प्राइम की वजह से इसलिए विरोध आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो √5 है इज़ इरेशनल नंबर। ये थ्योरेटिकल है, इसको आपको लगभग याद ही करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें स्टेप याद करने पड़ेंगे, तो प्लीज़ इसको गौर से देख लीजिए। चाहो तो आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका पूरा मैंने प्रूफ कर दिया है √5 को इरेशनल नंबर। इससे पहले कि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं, उससे पहले आप यहाँ पे एक देख लीजिए, छोटी सी मिस्टेक हो गई है। मैंने जो वेरिएबल है रेशनल नंबर के, वो ए और बी नहीं पी और क्यू लेट किए थे ना, तो उसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे पी और क्यू लेट किए हैं, यहाँ पे पी और क्यू आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें 3 + 2√5 को रेशनल नंबर प्रूफ करना था। तो वही है, हम जैसे कि पिछले क्वेश्चन में लेट किया है कि ये एक रेशनल नंबर होगा, तो इसको p/q की फॉर्म लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके का है, आप देख लीजिए इसको यहाँ से, और ऐसे ही लिख लीजिए। इसका जो पैटर्न है लिखने का, जो इसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, वो अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको हर क्वेश्चन में बिल्कुल ठीक से लिखना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे इसको p/q के बराबर रखा, उसके बाद हमने 3 को शिफ्ट किया यहाँ पर, फिर यहाँ LCM लेके सॉल्व किया है, फिर 2 को शिफ्ट किया, तो जो ये रेशो बन गया और ये √5 के बराबर आ चुका है। तो हम जो ये रेशो बन गया, ये खुद p/q की फॉर्म में, मतलब अपॉन की फॉर्म में। तो जो अपॉन की फॉर्म में होते हैं वो तो रेशनल नंबर होते ही है। इसको मैंने यहाँ लिखा है कि ये जो नंबर लिखा है ये रेशनल नंबर है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट एज अ फॉर्म ऑफ p/q, सो इट इज़ अ रेशनल नंबर, जो कि इक्वल है √5 के, तो √5 भी रेशनल होगा। बट वी ऑलरेडी प्रूव्ड √5 इज इरेशनल, हमने पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं √5 को इरेशनल। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज कमिंग बिकॉज आवर एजम्पशन वॉज इनकरेक्ट। √5 को जो हमने स्टार्टिंग में जहाँ पे p/q की फॉर्म में लिखा है, मतलब रेशनल नंबर लेट कर लिया था, वो गलत लेट किया था, क्योंकि √5 रेशनल नहीं है, बट इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आपका ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छे से ध्यान रखना, ये लिखना ही लिखना पड़ेगा क्वेश्चन के लास्ट में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसके 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। ये बिल्कुल पिछले जो 2 क्वेश्चन थे उन्हीं के जैसे हैं। आप इसको देख लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरीके से किया गया है। जो लास्ट में स्टेटमेंट है उस पर ध्यान रखिए, वो ज़रूरी लिखना है, ठीक है ना। बाकी बिल्कुल सेम है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं। ये अगला पार्ट है, इसको भी गौर से देख लीजिए, आप नोट कर सकते हैं। मैंने ये लास्ट लाइन नहीं लिखी है, ये आपको सब में सेम लिखनी है। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी लास्ट लाइन मैंने ठीक से नहीं लिखी है। स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट ये है कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब ये विरोध क्वेश्चन में इसलिए आ रहा है क्योंकि वी एज्यूम रॉन्ग, इसलिए ये जो है गलत आ रहा है। तो वही है, सारे में सेम लिखना है प्रोसीजर। तो हमारा ये एक्सरसाइज 1.3 भी